ज्यादा जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। सीबीआई के बाद अब ईडी भी इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। ईडी की एंट्री हो चुकी है, ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है। और सृष्टि, 30 से ज्यादा जगह जहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, तो ईडी की एंट्री हो गई है। जब सीबीआई की जांच हो रही थी तभी माना जा रहा था कि ये पूरा मामला अब इस पर ईडी की नजर है। और 30 जगहों पर आपको बता दें, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि और भी तमाम 35 जगह है। आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ में भी छापे, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर में भी ताबड़तोड़ छापेमारी ईडी इस वक्त कर रही है। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी है। की क्या ईडी की टीम? नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। आप लोगों से सूचना का सामना करता है। हाँ, मैं तो सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी है? मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया। मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहाँ से। हाँ सर। और देखिए, दारू घोटाले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। और इसी खबर पर हम अब हमारे सहयोगी दीपेश की तरफ रुख करेंगे, जो कि दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। दीपेश, अभी आप दिखा रहे थे कि बीजेपी किस तरीके से हस्ताक्षर अभियान चला रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को हमने सुना, जिन्होंने कहा कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला, ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा और हम शिक्षा के लिए बेहतरी की तरफ काम करते रहेंगे। किस तरीके से इस पूरे सियासी संग्राम को देखा जाए? देखिए, बिल्कुल सियासत एक तरफ चल रही है, लेकिन सीबीआई और ईडी की कार्रवाइयां अब दूसरी तरफ तेज होती हुई नजर आ रही है। सीबीआई की जो एफआईआर थी, उस एफआईआर में लगभग 16 लोगों के नाम दर्ज थे। अब उस एफआईआर को आधार बनाकर ईडी की टीम भी लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। और आज एफआईआर की कॉपी में जो 8वें नंबर के आरोपी हैं समीर महेंद्रू, उनके 207 नंबर जोरबाग के इस बंगले पर टीम पहुंची हुई है ईडी की, और यहाँ पर सुबह से ही छानबीन में जुटी हुई है। जो जानकारी है वो ये भी बताई जा रही है कि इनके एक फैमिली मेंबर को यहाँ से ईडी की टीम लेकर पहुंची हुई है और वो शायद कहीं दूसरे स्थान पर अब लेकर गई है। अभी उसको लेकर कोई अपडेट निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन इस बंगले पर ईडी की टीम मौजूद है। ये गाड़ियां आप देख सकते हैं, ये बाहर लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और एक गाड़ी ये है, दूसरी एक और गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, वो इनके बंगले के ही बाहर खड़ी हुई है। ये लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाता था। दरअसल ये शराब के बड़े कारोबारी हैं और इनका जो नाम है वो सीबीआई की जो एफआईआर कॉपी है उसमें 8वें नंबर पर दर्ज है समीर महेंद्रू। और जो बताया जा रहा है कि ये मनीष सिसोदिया के भी बेहद करीबी थे और शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, सीबीआई जिस तरह से इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, और अब उसी को आधार बनाकर उसी एफआईआर को टेक ओवर करके ईडी भी अपनी कार्रवाई में जुट चुकी है। और ईडी ने आज से लगभग 30 ऐसे ठिकानों को चिन्हित किया है जहां पर छापामार कार्रवाई चल रही है। उसमें एक स्थान जोरबाग का ये बंगला नंबर 207 भी मौजूद है, जहां पर समीर महेंद्रू रहते हैं। और समीर महेंद्रू पर भी आरोप है कि इस पूरे मसले में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है और यही कारण है कि सीबीआई की जो एफआईआर है उसमें 8वें नंबर पर उनका नाम दर्ज है। और यही कारण है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अब उनसे पूछताछ तेज होती हुई दिखाई देने वाली है। इससे इतर अगर इस पूरे जांच पड़ताल का जिक्र करें तो फिर कई और मसलों को लेकर भी खुलासे होते हुए नजर आने वाले हैं। दरअसल जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग ऑपरेशन जारी किया था, उस स्टिंग का वीडियो जब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया था तो उसमें इस बात का जिक्र था कि तमाम वो बिजनेसमैन हैं, ये वो तमाम शराब कारोबारी हैं जिनका बिल्कुल दिपेश, देखिए जैसा आपने बताया कि 35 जगहों पर यह छापेमारी जारी है, लेकिन कल भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की ओर से की गई थी और उसमें तमाम सबूत यहां पेश किए गए थे। उन तमाम व्यापारियों से यह भी कहा गया था कि आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो बनाइए और एक अभियान चलाइए। देश के लिए यह अभियान आपको चलाना होगा। मनीष सिसोदिया आज पर बयान देते हैं और खुद को क्लीन चिट देते हैं कि कुछ मिला नहीं है और ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आपने पहले से ही सब कुछ तय कर लिया है। देखिए बिल्कुल, और एक जिस तरह से बीजेपी अपील कर रही है उस अपील में बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि कुछ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसका रीजन एक सबसे बड़ा ये है कि आखिर अगर ऐसा होता तो पहले ही कितने ही वीडियो वायरल हो जाते, जारी हो जाते। ये तो स्टिंग जो निकल कर सामने आया है वो अपने आप में अब इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये किसी तरह से बनाया गया है, क्योंकि कोई भी खुलकर ये नहीं कहेगा, क्योंकि फायदा तो उन्हें भी हो रहा है, कमीशन तो उन्हें भी हो रहा है। जरा तस्वीरें मैं अपने विजय संजीव से कहूंगा जरा दिखाइए कि यहाँ पर यही वो बंगला है और इस बंगले में इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है और
पूछताछ में जुटी हुई है। जो जानकारी है कि दस्तावेज खंगाले जा रखे गए, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, पैसों के लेन देन को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, आरोप तो यह भी है कि इन्हीं से जुड़े हुए खाते से 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी और यही वजह है कि अब ईडी पैसों के लेन देन को लेकर, पैसों के बंदरबाट को लेकर, पैसों के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। बाहर लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं तलाशी की जाएगी, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ईडी की टीम उन तमाम चीज़ों को भी तलाशती है कि कहीं गाड़ी के जरिए कोई पैसा इधर से उधर तो नहीं किया गया, उसमें कहीं कोई दस्तावेज कागजात। दीपेश, हम ये देख रहे हैं कि जब कार्रवाई शुरू हुई तो मनीष सिसोदिया का रिएक्शन आता है और वो ये कहते हैं कि हमने तो 4 और स्कूलों का नक्शा तैयार किया है, वो नक्शे मिल जाएंगे, ये वो कह रहे हैं ईडी अगर जांच करती है। हालांकि मनीष सिसोदिया भी अलग हैं इस पूरी जांच से, अभी उनके घर पर कोई जांच नहीं चल रही है। लेकिन दीपेश, ये समझना होगा कि ये जो राजनीति अब ये नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली, क्योंकि सीबीआई की जब एंट्री हुई थी तो हमने देखा लगातार कैसे वार पलटवार हो रहा था, स्टिंग करने की बात आई, स्टिंग को खारिज करने की बात आई। अब ईडी की एंट्री के बाद और बड़े स्तर पर निशाने पर रहने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए अब एक्टिविटी और तेज हो जाएगी। कुछ इस तरह की जानकारियां अभी निकलकर सामने आ रही है, हालांकि उसको अभी हमारे सोर्स सही करेंगे कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब एक के बाद एक शुरू होने वाली है। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस तरह से पाक साफ गए तो फिर वो तमाम जो सवाल खड़े हो रखेंगे उनके जवाब निकलकर सामने आने चाहिए। उनके जवाब अभी तक नहीं मिल पा रखे हैं, जो तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़े किए जा रखे हैं। फिर एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जांच पड़ताल में आपका सहयोग मिलना चाहिए, हालांकि उसको लेकर भी मनीष सिसोदिया कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो दूसरे लोग हैं, जो अन्य आरोपी हैं, अगर उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाई दे रहा है, अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है। देखिए, एक सीधी सी बात है कि अगर कहीं आग नहीं लगी है तो धुआं निकलता दिखाई नहीं देगा, और अगर कहीं धुआं निकल रहा है तो इससे ये तो स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है कि हाँ, शायद कहीं ना कहीं आग लगी है। और यही कारण है कि अगर ये मसला इतना उछल रहा है, इतना तूल पकड़ रहा है, इतना आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो उसके पीछे की कोई वजह तो होगी, और उसी वजह को तलाशने के लिए सीबीआई और ईडी की टीम लगातार लगी हुई है, जो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और यही कारण है। हालांकि देखिए दीपेश, आप नजर बनाए रखिए, हमारे सहयोगी विवेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, डिफेंस कॉलोनी में मौजूद हैं। विवेक, आप क्या देख पा रहे हैं, ईडी की टीम कहां पर इस वक्त मौजूद है? इसके अलावा जैसा दीपेश बता रहे हैं कि जांच में सहयोग तो करना ही होगा, इसके अलावा कुछ तो कहीं ना कहीं बात रही होगी, आग कहीं तो रही होगी, ऐसे ही धुआं नहीं निकल रहा है। तो क्या कुछ और बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्या अगला एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से इस पूरे मामले में जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी उसमें 15 लोगों के नाम थे, उसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम था, लेकिन उसमें उन लोगों के भी नाम थे जिनके नाम पर, जिनके आधार पर, जिनके द्वारा लेन देन करके कई सारी कंपनी थी, कई सारे निजी लोग थे, जिसके चलते आरोप ये लगा कि इन लोगों ने मिलकर जो है पूरा घोटाला किया है। हम इस वक्त डी ब्लॉक के, डिफेंस कॉलोनी के डी ब्लॉक के 240 इस घर के बाहर मौजूद हैं, और अंदर जो है आप देखिए एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, उससे हमने बात करने की कोशिश की। उसका कहना है कि उसको मना किया गया है गेट खोलने से। ईडी की टीम अंदर है या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही, क्योंकि कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। गार्ड का तो ये कहना है कि कोई आया नहीं है और ना ही कोई अंदर मौजूद है, इसलिए अभी हम पुष्ट नहीं कर सकते कि ईडी की टीम अंदर है या नहीं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब भी ईडी की टीम कोई कार्रवाई करने जाती है तो सीआरपीएफ के कुछ पर्सनल भी उसके साथ होते हैं, तो वो भी यहां पर नजर नहीं आ रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये वही जगह है, आपको बता दें कि इस पूरे एफआईआर में 9वें नंबर पर अमित अरोड़ा का नाम है। बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके अमित अरोड़ा जो है मालिक हैं और इसी से जुड़े हुए हैं वो। और अमित अरोड़ा का एक घर है जहां पर कहा जा रहा है कि ईडी की टीम पहुंची हुई है। हालांकि अभी ईडी की टीम के अंदर होने को लेकर गार्ड जो यहां पर मौजूद है उसने तो मना किया है, लेकिन गार्ड चूंकि दरवाजा नहीं खोल रहा है, कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है, तो ऐसा माना जा सकता है कि अभी जिस तरह से जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि 30 से ज्यादा जगहों पर देश भर में जो कार्रवाई ईडी की टीम के द्वारा की गई है, क्योंकि आबकारी घोटाले में जिस तरह से लगातार सीबीआई जांच कर रही थी, कई सारे खुलासे हुए थे, कई सारी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, घंटों घंटों तक दबिश दी गई। लेकिन अब जो है उन लोगों के यहां पर दबिश दी गई है जो एफआईआर में जिनके नाम है, और उसी में से एक नाम अमित अरोड़ा का है। ये डी ब्लॉक के डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। अभी यहां पर ईडी की टीम होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन जो मौजूद गार्ड है वो मना कर रहा है और अभी ऐसी कोई स्थिति नजर भी नहीं आ रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब जब ईडी इस पूरे मामले में आ गई है, आबकारी घोटाले को लेकर अगर ईडी जांच
जांच कर रही है, तो सीबीआई ने जो पेपर्स सौंपे थे, जिसका पहले से ही कहा जा रहा था कि ईडी अगर आएगी इस पूरे मामले में तो जांच पड़ताल और ज्यादा तेज होगी। तो जांच अब और तेज हो गई है, जांच और तेज हो गई है और उसी जांच को तेजी से आगे बढ़ाते हुए अब ईडी की टीम यहां पर पहुंची हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईडी की टीम को क्या कुछ हाथ लगता है और तमाम जगहों पर जो छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल विवेक, देखिए जैसा आप अभी बता रहे हैं कि आप पहुंचे हुए हैं, कल भी हमने देखा कि जो स्टिंग बीजेपी की ओर से जारी किया गया उसमें जो सीबीआई की ओर से लिस्ट थी उन तमाम आरोपियों की, उसी में से सनी मारवा उसके पिता का ये